आप देख रहे हैं दायमी नेटवर्क। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि दरसगाह इस्लामी के प्रिंसिपल आली जनाब इरफान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने कलमात से नवाजें। क्योंकि हमारे पास बोलने वाले बहुत हैं, तो हम लोग ज़रा इख्तिसार से काम लें ताकि सबकी बात भी सुन लें और काम की बात भी आए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ हज़रात, तमाम साथी हज़रात। देखिए, ये जो ग्रुप बना है फाफ्स का, वह यकीनन बहुत ही खुशी का मौका है। दोस्त जब मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा होती हैं तो जो दिल को सुकून मिलता है, जो एहसास होता है, उसका अंदाज़ा उसी को होता है जिससे जो उससे ताल्लुक़ रखता है। मेरा ताल्लुक़ फाफ्स कॉलेज से था और मैंने 1978 में हाई स्कूल किया। वाह, ये नई बात गालिबन डॉक्टर साहब हमारे कॉलेज फेलो रहे होंगे, स्कूल फेलो तो नहीं, क्लास फेलो तो नहीं रहे होंगे, कॉलेज फेलो थे ना। वो साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप में थोड़ा फर्क था। तो हमारी बड़ी खुशी की बात है कि कितने अरसे के बाद आपसे फिजिकल मुलाकात हो रही है। वैसे मैं आपके पोस्ट पता रहता हूँ और फेसबुक पर आपके जो रहते पेज, वो आपके जो पोस्ट होती है, ज़्यादा एक्टिव नहीं फेसबुक पे, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें देखता रहता हूँ। फाफ्स कॉलेज इस शहर का समझिए कि एक ऐसा इदारा है जिसने इस शहर ही नहीं बल्कि ज़िला बल्कि अतराफ के जो मुख्तलिफ ज़िले थे 50-60 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ के भी बहुत से तलबा कॉलेज से जुड़े हुए हैं, यहाँ के अलुमनाई थे वो। और एक बात में बिल्कुल आपसे थोड़ा अलग करना चाहूँगा। देखिए, किसी कॉलेज का ये भी हक होता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। जो हमारी मादर इल्मी है जिसने हमको इस लायक बनाया कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, वरना हम क्या थे, हम एक कच्चे घड़े मिट्टी के, समझिए बिल्कुल मिट्टी के बर्तन की तरह थे। और उसको नक्काशी देना, उसको संवारना, उसको संवारना, ये कॉलेज का और कॉलेज के साथिया का काम है। तो इंटरमीडिएट में पोएम थी, आपने शायद पढ़ाई भी हो या पढ़ी भी हो, अगर कभी रही हो, कि टीचर जो है वो जब अपने बच्चों को अपने से अच्छा देखता है तो उसको जो खुशी होती है वो बेइंतहा होती है। और वो टीचर ही ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों को, हम तो कहता हूँ कि दो शख्सियतें दुनिया में ऐसी हैं जिनको अपने से ऊंचा देखते हुए दूसरे को हसद नहीं होती, एक वालिदैन और एक टीचर। जब एक टीचर देखता है कि मेरे बच्चे हमसे आगे निकल रहे हैं, हमसे अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा टीचर, मेरा स्टूडेंट डॉक्टर है, मैं डीएम नहीं बन सका, मेरा स्टूडेंट डीएम है, तो उसको कभी हसद या कभी उससे एनवी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, खुशी होती है। और वो पेश करता है, खुशी से अपनी मिसाल देता है। तो कॉलेज का हक अदा करना, कॉलेज के साथ जुड़े होना, कॉलेज के लिए दुआ करना, उसके साथिया के लिए दुआ करना, ये हर तालिब इल्म की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम अपने कॉलेज के बहबूद के लिए, उसकी बरतरी, उसकी तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने एक ग्रुप बना लिया, हम आपस में मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि हम अपने जो हमारे कॉलेजेस थे, हमारी मदर इल्मी थी, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। तो हमें इसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ये सिर्फ अपनी ही ज़ात तक इसको महदूद कर रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया हमारे लिए बस। देखिए, जो पुराने लोग होते हैं, आप देखते होंगे कॉलेज के जो एलुमनाई होते हैं, वो अक्सर कॉलेज को लंबी रकमें खुद देते हैं। किसी ने कोई कमरा दे दिया, किसी ने कोई डिपार्टमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, कोई लैब तैयार की उसके लिए दिया। इस तरह से क्या होता है कि कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन किसी एक आदमी या एक सोसाइटी या एक कमेटी के सहारे अगर आप नहीं चलता, जब सब लोग सपोर्ट करेंगे तब वो चलता है। अलीगढ़ और आप देखिए, आप अलीगढ़ के जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने कॉलेज को या अपनी यूनिवर्सिटी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस तरह से हमको ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे तलबा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे कॉलेज से
या और भी जो इस तरह के माइनॉरिटी मैनेज कॉलेज हैं, वहाँ से हाई लेवल के कितने लोग निकल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में कितने जा रहे हैं, डॉक्टर्स कितने जा रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? तो एक तो हमने जो महसूस किया अपने दरगाह में कि हमारे पास कोई विजन नहीं होता। हमारे खास तौर से जो सरपरस्त होते हैं उनके पास इतनी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का नाम स्कूल में लिखा दो, उसको कोई सोच, कोई विजन, तुम्हें करना क्या है, बनना क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, कोई गोल सेट नहीं होता। आप इंटरमीडिएट के बच्चों से पूछिए अगर जा करके कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनके पास कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं। कर आगे सोचेंगे जब पढ़ लेंगे, उनको तो बहुत सी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है कि वो इंटरमीडिएट करने के बाद क्या क्या फील्ड्स उनके लिए हैं, किन फील्ड्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्या है, सिविल पोस्ट क्या है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, 2 नाम सुन लिया है बस। तो हमें ज़रूरत है कि हम गार्जियन को भी मोटिवेट करें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को रेगुलर काउंसलिंग करें और जो कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कराएं। मान लीजिए किसी कॉलेज का कोई स्टूडेंट IIT में पास आउट हुआ, कोई बाहर चला गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चला गया, तो उनको बुला करके जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं उनको सामने पेश करें, देखिए इन्होंने कैसे पढ़ाई की, ये कैसे IIT बन गए, ये कैसे IAS बन गए, ये कैसे PCS बन गए, ये कैसे IPS बन गए, और हम क्यों नहीं बन सकते। तो जो आज का दौर है इसमें अगर हमने एजुकेशन हासिल की और बेमकसद, तो इसका कोई हासिल नहीं मिलेगा। तो हम इन सारे लोग से, यहाँ पर बहुत से एकेडमिशियन बैठे हुए हैं, बहुत से डिफरेंट ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश करेंगे अगर आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनकी कांस्टेंट वॉच करना, उनको कांस्टेंट गाइड करना, उनको कॉन्स्टेंटली उनको करियर काउंसलिंग करना और उनका एक माइंडसेट तैयार करना कि तुम क्यों पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद क्या बनना चाहते हो। ये अगर नहीं करेंगे तो हम, जैसा कि जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया फॉल्स कॉलेज के, हमको सर्टेनिटी होगी, जो पूछेंगे आपका कितने बच्चे हैं, पता लगा कि 2000 बच्चे हैं। कितने दिनों से कॉलेज चल रहा है, 50 साल से और 100 साल से। कितने IAS IPS तैयार किए, 1 भी नहीं। तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छा कदम है कि लोगों ने उठाया और जोड़ने का मौका है। हम इसके तमाम अरकान को, इमरान को और नजर्स को मुबारकबाद देते हैं और उनसे ये दुआ करते हैं कि वो, और दरखास्त करते हैं कि वो इसको, इस मिशन को आगे लेकर पढ़ें और इस फ्रेंड सर्किल को, फ्रेंड के सर्किल के साथ साथ एक दूसरे का सपोर्ट सर्किल भी बनाएं। बहुत फ्रेंड सर्किल को फ्रेंड सर्किल के साथ साथ एक दूसरे की सपोर्ट सर्किल बनाएं। ये इरफान साहब ने कहा लास्ट में, ये बहुत ही लीडिंग लाइन है, इस पर हमें ध्यान देना।